हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को कंप्लीट किया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एमसीक्यू सीरीज। एज यू ऑल नो कि सीबीएसई इस बार जो पेपर ले रहा है वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में ले रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सो अब मैं आप लोगों को मिनिमम 50 to 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने ही चैनल पे कराऊंगा। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, एमसीक्यू सीरीज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको इस बार जो आ रहा है वो एमसीक्यूज है, असर्शन रीजनिंग है, फिलअप्स है, केस स्टडी है, ये सब चीजें मैं आपको कराऊंगा। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मैं वो स्टार्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू के। हम 4 ऑप्शन में से अपने ऑप्शन को कैसे इजीली पिक कर सकते हैं और जल्दी से हम अपना कर पाएंगे। कर आप जब पाएंगे जब आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको ए टू जेड जितने भी कंसेप्ट हैं चैप्टर के अंदर मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं। सो उस जब आप वो पढ़ लेंगे तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, पिक कर पाएंगे अपने आंसर्स को और इजीली आप जल्दी से जल्दी आंसर दे पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज इक्वल इज। अब वो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में समझिए कि जो पीएच है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में रिलीज होता है वो कितना है ड्यूरिंग डाइजेशन। कहता है वो इज लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7 और इक्वल टू 0। सो जब हमने पीएच कंसेप्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारा जो स्टमक है वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, एसिड रिलीज कर रहा है। तो हमारा जो एसिड रिलीज करेगा तो एसिड का वैल्यू आपको पता है पीएच स्केल पे क्या होता है। अब 0 to 14 का एक स्केल है, 7 होता है न्यूट्रल, 7 to 14 होता है बेस। सो एसिड रिलीज कर रहा है, इट मींस वो 0 to 7 के बीच में, यानी कि लेस देन 7। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, लेस देन 7। होप आपको समझ आया, क्योंकि लेस देन 7 जो होता है एसिड होता है और हमारा एसिड जो प्रोड्यूस होता है स्टमक में वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो देखा आपको यहाँ 3 चीजें पता चल गई कि हमारा जो डाइजेशन के टाइम जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। लेस देन 7 होगा तो वो एसिड होगा, और हमारा जो बेसिकली अगर पीएच में पूछा जाएगा तो लेस देन 7। तो एक ही जगह से आपका एक ही पॉइंट से 3 आंसर्स बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड। कहता व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोजन गैसेस पास थ्रू अ सोप सॉल्यूशन एंड द बबल एस्केपिंग वाटर आर इग्नाइटेड विद फ्लेम। अब इसको समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। वो कहता है कि क्या होगा जब हाइड्रोजन गैस आप पास करेंगे सॉफ्ट सॉल्यूशन से एंड द बबल एस्केपिंग वाटर आर इग्नाइटेड विद फ्लेम। क्या होता है कि जब आपने कई बार देखा होगा, आप जैसे मंदिर में कई बार पूजा करने जाते हो या फिर आपके आगे कोई कैंडल बर्न हो रहा है, अगर उसके पास से वाटर जाए तो एक पॉपअप साउंड आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो पास हो रही थी वो क्या हुई, उसके कॉन्टैक्ट में आ गई, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो गैस बर्न हुई वो किसके साथ हुई, एक पॉप साउंड के साथ। तो ऑप्शन देखते हैं, गैस बर्न साइलेंटली, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जब गैस बर्न होती है अगर उसमें पानी की भी ड्रॉपलेट चली है तो पॉप साउंड आता है। गैस गिव अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ये भी नहीं होगा। गैस बीइंग अ हेवियर डज नॉट एस्केप सॉफ्ट सॉल्यूशन, तो गलत। ऑप्शन इज कि जो गैस है वो बर्न होगी विद पॉप साउंड। जो गैस है वो किसके साथ बर्न होती है, विद पॉप साउंड। तो जब भी क्या होता है, जब भी कोई आप कैंडल बर्न करेंगे तो उसके साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है। अगर आपके पास पानी का छींटा लग गया तो उसमें क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है रिएक्ट होने के बाद, तो गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल मटेरियल एक्ट एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। तो मैंने जब आपको एसिड बेस इंडिकेटर बताया था तो मैंने बताया था रेड कैबेज, जर्मेनियम, हाइड्रोजन, पिट्यूनिया। तो ये सारे क्या है, लिटमस पेपर, ये ऑल आर नेचुरल इंडिकेटर्स। तो वो कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग आर नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल मटेरियल। तो नेचुरल मटेरियल का मतलब है कि नेचुरल इंडिकेटर्स ही आपसे वो पूछ रहे हैं। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। पहला रेड कैबेज, ये भी नेचुरल इंडिकेटर होता है। जर्मेनियम, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। हाइड्रोगेनिया, ये भी बेसिकली क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया बेटा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव CO2 ऑन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड।
जब आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा। तो बेसिकली बेटा हमें पता है कि जब कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ तो ये क्या देता है, CO2 देता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, लाइम होना चाहिए। देखो क्योंकि कार्बोनेट्स यानी कि CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 को जब आप रिएक्ट कराओगे डाइल्यूट एसिड के साथ तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव CO2, बट हमसे पूछ रहा है यहाँ पर विल नॉट गिव CO2, कि हमें CO2 नहीं मिलेगा अगर हम किसी सब्सटेंस को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। सो डाइल्यूट एसिड क्या होता है, डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पर जो लाइम है दैट इज CaOH2, ये क्या है, ये रिएक्ट करने पे CO2 नहीं देगा, CaHO2 लाइम। लाइम को जब आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, होप सबको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। भाई गोल्ड को आपको क्या करना है, डिसोल्यूट करना है, तो क्या करेंगे, चार ऑप्शन दिए गए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाएगा या सल्फ्यूरिक एसिड का आप यूज करेंगे या नाइट्रिक एसिड या फिर एक्वा रेगिया का यूज करेंगे। तो बेसिकली एक्वा रेगिया क्या होता है आपको पता होगा, एक्वा रेगिया होता है मिक्सचर ऑफ HCl प्लस एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, सॉरी, ठीक है। सो HNO3, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एक्वा रेगिया। तो एक्वा रेगिया इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा एक्वा रेगिया। ये इसमें हम क्या करते हैं, गोल्ड को डिसोल्यूट करते हैं, डाइसोल्यूशन इसका हम किया जाता है इसमें। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, तो इसका आंसर होगा एक्वा रेगिया। एक्वा रेगिया इज अ मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। ठीक है, और सेकेंड थिंग, जब हम इसको करते हैं तो इसमें इसका रेशियो पूछा जाता है। तो जब इसका रेशियो पूछा जाता है तो रेशियो आपको याद होगा, मैंने क्या पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो बताइए जरा थोड़ा सा। एक्वा रेगिया पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वा रेगिया क्या होता है बेसिकली बताइए जल्दी से। एक्वा रेगिया क्या होता है, एक्वा रेगिया होता है मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1, 3:1 के रेशियो में होता है, 3:1। तो एक्वा रेगिया इसका आंसर होगा, और एक्वा रेगिया का जो रेशियो होता है वो क्या होता है बेटा, 3:1। होप सो आपको समझ आया ये क्या बोला मैंने भी आपको। सो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। भाई जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप पास करोगे वाटर के साथ तब क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शंस दिए गए आपको, इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, कि वो आयोनाइज हो जाएगा। सेकेंड, इट गिव बोथ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन, और सी, इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर, और थर्ड, इट गिव बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन, इट डज नॉट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन एंड एक्ट एज कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या होता है देखते हैं जरा क्या है ये। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, या तो फर्स्ट दिया गया कि ओनली A ठीक है, सेकेंड ऑप्शन दिया गया या तो C ठीक है, थर्ड ऑप्शन में B और D का ऑप्शन रखा गया, और फोर्थ में C और D को बताया गया सही है। तो बेटा जब देखो HCl क्या है, HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड बट इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन। तो H+ जो है कंबाइन करता है किसके साथ, मैंने आपको बताया था एसिड क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। तो हाइड्रोनियम आयन बनता कैसे है, जब वाटर के साथ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन अनस्टेबल कंपाउंड होता है, जब वो वाटर के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ऑल्दो HCl इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, HCl क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, बट इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, तो आयोनाइज होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन क्या है, इट आयोनाइज इन द सॉल्यूशन, एक ऑप्शन ये हो गया कि भाई HCl क्या करता है, आयोनाइज करता है सॉल्यूशन में। और सेकेंड मैंने आपको बताया इट फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, तो ये होता है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर। जब वाटर के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन का आयन मिलता है तो ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन। तो देखो हमारे दो ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, तो ये दो ऑप्शन ढूंढो किस किस में है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन, तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोरोएल्कली प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो आपको रिएक्शंस दिए गए, अब आपको यहाँ दिया गया है रिएक्शन, तो यहाँ पर रिएक्शन सारी सेम है। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस वाटर हाइड्रोजन। गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, बस यहाँ पर हमें आपको इसमें देखो स्टेट्स अलग अलग है। ये लिक्विड स्टेट है, L मीन्स लिक्विड, AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन है और G मीन्स गैस है। तो यहाँ लिक्विड 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 और गैस गैस रिलीज कर रहे हैं, तो हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। तो कभी भी बात ध्यान रखिए, जब भी सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन लिक्विड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ही मिलेगा, प्लस क्लोरीन गैस में मिलेगी और प्लस हाइड्रोजन भी हमें किस में मिलेगी, गैस में। तो आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब इसको देखो किस ऑप्शन में है, यहाँ एक्वस नहीं है तो ये गलत हो गया, एक्वस है बट यहाँ लिक्विड नहीं है तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। एक्वस है, लिक्विड है, एक्वस 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 तो ये भी गलत। तो इट मीन्स लास्ट वाला एक्वस लिक्विड, हमें क्या मिल रहा है, एक्वस सॉल्यूशन प्लस गैस प्लस गैस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन हमारा डी क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ आया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, कहता है व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। भाई जब भी आप एसिड के सॉल्यूशन को बेस के साथ मिक्स करते हो तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना, एसिड प्लस बेस, मैंने आपको बताया था एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाता है, सॉल्ट। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन तो होगा। अब उसके बाद जब एसिड बेस मिलते हैं तो टेम्परेचर में राइज होता है, सॉरी, whenever acid react with base there is a rise in temperature, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा और एसिड और बेस जब मिलेंगे तो बनाएगा सॉल्ट। तो ऑप्शंस देखते हैं हम। कहता है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, मैंने भी बताया हाँ जी होता है। सॉल्यूशन ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज, ये तो नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, ये भी नहीं हो सकता। सॉल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, तो दो चीजें होंगी, क्या होगा भाई, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और टेम्परेचर क्या करेगा, राइज करेगा। तो ये दो ऑप्शन हमारे किस हाउस में है, देखिए फर्स्ट में ओनली ये, तो ये नहीं होगा। सेकंड में ए एंड सी, सॉरी नहीं होगा ये भी। हाँ तो ये होगा किसमें हमारा, ए एंड डी, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अगर आप इनको अच्छे से भी कर लेंगे, मैं आपको 50-60 MCQs कराऊंगा और मैक्सिमम उसमें से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में और आपके बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, के किसी सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो वो होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो 4 ऑप्शन दिए गए, दैट इज ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोडा, जिप्सम एंड वॉशिंग सोडा। तो आपके पास 4 ऑप्शन रखे गए हैं यहाँ पर। तो 4 ऑप्शंस में आपके पास रखा गया क्या क्या बेटा, आपके पास रखा गया ब्लू विट्रॉल, वॉशिंग सोडा, जिप्सम एंड दिस। तो देखिए मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ इसका फॉर्मूला। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4 5H2O। बेकिंग सोडा का, आपका वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। जिप्सम आपका होता है बेसिकली जिससे हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। और बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है
NaHCO3, तो NaHCO3 हमारा इसका फॉर्मूला होता है। तो अब आप एक चीज देखिए, मैंने क्या बताया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सब्सटेंस। तो CaSO4 यहाँ पर देख रहे हो आप, यानी कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें 10 के वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जो प्रेजेंट नहीं है वो किस में है, विच ऑफ द सॉल्ट डज नॉट कंटेन, दैट इज बेकिंग सोडा, इट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस। भाई पीएच स्केल बना लेते हैं, देखो ये 0, ये 7 न्यूट्रल, ये एसिड होता है यहाँ से यहाँ तक, और 7 to 14 के बाद होता है आपका बेस, ये आपका हो गया एसिड। तो ऑप्शन दिया हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। भाई यानी कि पीएच की वैल्यू अगर आप ज्यादा बढ़ाओगे तो स्ट्रॉन्गर होगा बेस, सॉरी, तो ये नहीं होगा भाई, क्योंकि जितना कम पीएच रहेगा, 7 से लेस रहेगा, तो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा गलत हो गया, हाइयर द पीएच वीकर द एसिड। हाँ भाई ये ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हम पीएच को बढ़ाएंगे उतना हमारा एसिड वीक होता चलेगा। अब सपोज मैं 6.9 ये 6.8 के पास आ जाऊँ तो एसिड मेरा वीक होता चलेगा, तो ये ऑप्शन ठीक है। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, जितना बेस बेसिकली लोअर होगा, इट मीन्स अगर इसके पास होगा तो यहाँ पे वीक बेस होता है, तो लोअर द पीएच मीन्स, नहीं भाई ये भी गलत हो गया, इट मीन्स लोअर द पीएच वीकर द बेस। भाई जितना लोअर होगा, मैंने भी आपको बताया, उतना वीकर क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा यहाँ पर, हमारा ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, A&C होना चाहिए। देखिए हमारा B and D किस में है, ऑप्शन 4th में, तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, 4th आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। 4th आंसर हमारा क्या होगा, राइट। होप सो आपको समझ आए। नेक्स्ट कहता है सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। भाई सोडियम कार्बोनेट, जब मैंने आपको सॉल्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट क्या है बेटा, ये क्या होता है, ये वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये कौन सा सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो कौन सा सॉल्ट बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है, बेसिक। तो बेटा यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। देखो वीक एसिड कहाँ मिल रहा है और स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ है, यहाँ पे वीक बेस और वीक एसिड, तो ये भी गलत। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कैसा बनाएगा, बेसिक बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम फोस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनामल, इट्स नेचर इज। भाई कैल्शियम फोस्फेट बेसिकली हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी होता है। ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, प्रेजेंट इन टूथ एनामल। हमारे दांतों की जो एनामल होती है वो कैल्शियम फोस्फेट से बनती है, और ये बेसिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। अब आपको कहते हैं जब कीड़ा लग जाता है तो बेसिकली क्या होता है, एसिड जब एक्ट करता है तो क्या होता है, उसकी वजह से आपकी जो टूथ एनामल है वो टीथ जो है डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको डॉक्टर कहते हैं ना, रिकमेंड करते हैं कि पेस्ट अच्छा लो, तो वो बेसिक होता है। जो पेस्ट आप यूज करते हो बेसिक इन नेचर, दैट इज वाई कैल्शियम फोस्फेट जो प्रेजेंट है टूथ एनामल में, इट्स नेचर इज बेसिक। कैसा इसका नेचर होता है, बेसिक होता है। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। भाई विजुअली इंपेयर्ड मतलब जो देख नहीं सकता, ब्लाइंड स्टूडेंट। अब उसके लिए हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, तो देखो बेटा वो टच करके तो बता नहीं पाएगा और देख के नहीं बता पाएगा। लिटमस बेसिकली चेंज करता है कलर, तो ब्लाइंड स्टूडेंट देख नहीं पाएगा। टर्मरिक वाला भी क्या करता है, नहीं देख पाएगा। पेटूनिया लीफ भी नहीं देख पाएगा। वेनिला एसेंस, हाँ इससे वो बता पाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑडोर चेंज हो जाती है, ऑडोर चेंज, यानी कि जो स्मेल है उसमें वो चेंज हो जाती है। तो ब्लाइंड स्टूडेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगा, इन 4 ऑप्शन में से वो वेनिला एसेंस को अगर वो क्या करता है, सूंघता है, सो ही कैन आइडेंटिफाई कि दैट द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉमन सॉल्ट बिसाइड बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। भाई कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट जो बेसिकली आपका है, हम इसको किस किस में यूज करते हैं। कहते हैं कॉमन सॉल्ट
तो हम इसको यूज करते हैं वॉशिंग सोडा बनाने में और बेकिंग सोडा बनाने में। तो किस में यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। देखो ऑप्शन ए और सी किस में है? थर्ड वन। तो दैट इज थर्ड वन इज योर राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर मैं इसका पार्ट, मैं एमसीक्यूज आप लोगों को पार्ट में कराऊंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा बर्डन ना लगे एक साथ पढ़ते हुए, आप इजीली इसको क्या कर पाए, पढ़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो एक्वस का जब डाइल्यूट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है तो क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोनियम आयन प्लस ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन प्लस हाइड्रोक्साइड, या फिर अनायोडाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी भी बात ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जब भी आपके पास प्रेजेंट है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये आपको देगा हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन। ये आपको क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन। होप सो आपको समझ आया। आज ही हमने 15 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मैं आपको 15 या 20 के, मैं आपको 50 क्वेश्चंस की एक एमसीक्यू सीरीज कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम 15 क्वेश्चन और करेंगे, देन 20। अगर आपको अच्छे से पढ़ने हैं चैप्टर्स को, कंसेप्ट को, आपको अच्छे से एमसीक्यू सीखने हैं, सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।